पर अगले श्लोक में के स्पष्टीकरण पर आगे मनन कीजिए। श्लोक 8। कृमिकुलचितं लालाक्लेलननं विगन्धि जुगोप्सितं निरूपमरसप्रीत्याखादन् खरास्ति निरामिषम् सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न संकते न हि गणयति छद्रो जन्तौ परिग्रह फलगुताम। शब्द विच्छेद। निरूपम निह प्लस उपम, खरास्ति खर प्लस अस्ति, निरामिषम निह आमिषम, सुरपति मपि सुरपतिम प्लस अपि। शब्दान्वय। स्वाकृमि कुलचितम विगंधि जुगुप्सितम निरामिषम खर अस्थि लालाक्लेननम निरूपम रसप्रीत्या खादनम। पार्श्वस्थ सुरपतिम अपिम विलोक्य न संकते क्षुद्रम जंतु परिग्रह फल्गु ताम न ही गण्यति। शब्दार्थ। श्वा कुत्ता, कृमिकुल कीड़ों के ढेर से, चित्तम भरे हुए, विगंधी बदबूदार, जुगुप्सितम घिनावनी और निरामिषम मांस रहित खर अस्थि गधे की हड्डी को, लाला क्लीलनम लार से भरे लार टपकाते हुए, निरूपम बेजोड़ रसप्रीत्या स्वाद से प्रेम से मजे से लेते हुए, खादन खाते हुए चबाते हुए, पार्श्वस्थम पास खड़े हुए, सुरपतिम देवपति इंद्र को अवलोक्य देखकर न संकते लजाता नहीं है, क्योंकि क्षुद्रम जंतु नीच प्राणी परिग्रह आपने जिसे अपनाया हो उसकी फलगुताम तुच्छता की ओर न गण्यति ध्यान नहीं देता है। यहाँ श्लोक बहुत ही अद्भुत है। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। एक कुत्ता है, सामने उसके एक सूखी हड्डी पड़ी है, बगल में ही सुरपति महाराज देवताओं के राजा इंद्र खड़े हैं। कुत्ते को इंद्र को भगवान की परवाह नहीं है, उसका ध्यान है हड्डी पर, वह भी सड़ी गली हड्डी, उस पर कीड़े बुलबुला रहे हैं, बदबू भरी, उस पर रंच भर मांस भी नहीं है, घिनौना दृश्य, किंतु कुत्ता है कि लार टपकाते हुए उस गधे की हड्डी को मजे ले लेकर चबाए जा रहा है। भला बताओ, सुरेश देवराज इंद्र भगवान के पास होते हुए किस चीज की कमी है कुत्ते को, पर वह अपनी आदत से मजबूर है। ऊंच नीच का उसको पता नहीं है, भले बुरे की उसे खबर नहीं है। तो यहाँ पर जो उपमा दिया है कुत्ते की, कि कुत्ते की जो आदत होती है सड़ी गली हड्डी को चबाना, और चबा चबा के उसके जबड़े से खून निकलने लगते हैं, और वो सोचता है महामूर्ख कि खून जो है हड्डी से निकल रहा है। ऐसे ही समाज में मनुष्य भी कुछ होते हैं। देवता ईश्वर आपके अंदर विद्यमान है, लेकिन देवता पर ध्यान आपकी नहीं जाती। आपका ध्यान वहाँ जाता है जो तुच्छ और निकृष्ट वस्तुएं हैं, और वो अपनी आदत से मजबूर होने के कारण उसको चबा चबा कर अपना ही खून चूसते हैं। विशेषार्थ। पिछले श्लोक में ज्ञानियों के संपर्क में आने से एक प्रकार के व्यक्तियों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे नम्रता पूर्वक स्वयं अपना उदाहरण देकर भर्तहरि ने बताया था कि वह क्या से क्या हुए। वही बात सभी पर लागू हो सकती है, किंतु कुछ व्यक्तियों पर उनके बुरे संस्कारों के कारण वह प्रभाव नहीं पड़ता। इसी बात को स्पष्ट करते हुए दूसरी श्रेणी के लोगों को एकदम उल्टी दिशा में चलते देखकर वह कहते हैं कि उन्हीं लोगों को लक्ष्य करके
अगला श्लोक उन्होंने कहा है। बगल में भर्तहरि सुरपति के समान उपस्थित हैं। उनकी वाणी से अमृत की वर्षा हो रही है, किंतु वे लोग अपनी तुच्छ मनोवृत्ति को नहीं छोड़ते। नीति कुशल भर्तहरि ने प्रत्यक्ष उनका नाम न लेकर एक कुत्ते की मिसाल दे दी है। सुनने वाले सब कुछ समझ जाते हैं। श्रद्धावानों की श्रद्धा और भी बढ़ती है। सत्संग और सेवा शुश्रूषा में उत्तरोत्तर अधिक तल्लीन होते जाते हैं। दूसरी ओर पाखंडी, घमंडी पंडित और अधिकारीगण जो अपना आचरण विभिन्न कारणों से बदल नहीं पाते, यही कर सकते हैं कि सबके सामने दिखावे के लिए सिर नीचा कर आंखें जमीन में गाड़े बैठे रहें या बिगड़कर सभा से उठकर खड़े हो जाएं। पर दोनों सूरतों में बदले की ठान कर वहां से निकलेंगे और सभी सभ्य हथकंडों से लेकर गुंडागर्दी तक उतर पड़ेंगे। देखिए भर्तहरि ऐसे लोगों के बारे में आगे क्या कहते।